भारत आज दो स्थिति से गुजर रहा है। भारत में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो कि मुस्लिम संगठन है और उन लोगों के द्वारा 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने के लिए मसौदा तैयार किया जा चुका है तथा उनके द्वारा कार्य किया भी जा चुका है और कार्य उन लोग अंदर अंदर कर रहे हैं। और इधर हिंदू लोग के द्वारा बोला जाता है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, लेकिन कोई भी हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए जो एक ईंटा जोड़ने का काम होता है, एक जो बालू का कंकड़ जोड़ने का काम होता है ना, वो भी नहीं किया है। क्योंकि कोई भी हिंदू हो अपने हिंदुत्व के लिए ना एक मिनट का भी समय नहीं देता। तो आप सोचिए कि कैसे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है, जबकि मुसलमानों के द्वारा भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी प्लानिंग की जा रही थी। आपने देखा था कि किस तरह से, और अभी हो भी रही कि भारत में बहुत सारे ऐसी जगह पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को जो कि असहाय हैं, गरीब हैं, तो उन लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। तो उन्हें हथियार चलाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि जिस दिन लड़ाई हो जाए हिंदू मुस्लिम की और जिस दिन बात आ जाए कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, तो उस दिन वे लोग आराम से लड़ाई लड़ सकें। लेकिन अभी तक आपने देखा कि हिंदू लोग ना इसके लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। हिंदू लोग पहले भी हलाल चिकन का सेवन करते थे, आज भी हलाल चिकन का सेवन करते हैं। हिंदू लोग पहले भी इस्लामिक लोगों के साथ, मुस्लिम लोगों के साथ व्यापार का काम करते रहे हैं तथा आज भी कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि वे लोग नहीं देखते कि यदि हमको जूता खरीदना होता है तो हो सकता है कि हम दो दुकान में जाते हैं, एक शर्मा जी का है, एक खान साहब का है, तो हम किसी न किसी बहाना से खान साहब की दुकान में चले जाते हैं तथा बोलते हैं कि वहाँ पर ब्रांडेड जूता मिलता है। तो आप सोचिए, अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे देश में ब्रांड है, रूह अफ़ज़ा का नाम आपने सुना होगा, तो उसके द्वारा आतंकवादी गतिविधि की जाती है, आतंकवादी को पैसा फंडिंग की जाती है। और रूह अफ़ज़ा तो हिंदुओं के घर में भी आता है। इसी तरह से हिमालय कंपनी है, हिमालय कंपनी के जो मालिक है मुसलमान है और वो भी आतंकी फंडिंग करता है पैसा, लेकिन फिर भी हम उसका सेवन, उसका जो प्रोडक्ट होता है उसका सेवन बहुत ही ढंगले तरीके से करते हैं। अपने कृष्णा हिंग जो एक ब्रांड है उसे सुना होगा, और हिंग तो मैं समझता हूँ कि अधिकांशतः हिंदुओं के घर में ही जाती है, लेकिन उसकी मालकिन थी आसमा खान, जो कि एक मुस्लिम थी तथा वो तो बहुत ही धड़ल्ले तरीके से आतंकवादियों का समर्थन करती थी तथा उसे पैसा को फंडिंग करती थी। और जब वो पकड़ाई तो सब इसका पता चला। और इसी प्रकार से भारत में अनेक प्रकार से ऐसे ऐसे काम किए जाते हैं मुस्लिमों के द्वारा, क्योंकि हिंदुओं को दबाने का काम उनका बहुत ही धड़ल्ले से चलता है, तेजी से चलता है। आपके घर में भी दो मुस्लिम आ जाए और आप उन्हें आपके गांव में यदि आ जाए तो, और यदि वे लोग रोने गिड़गिड़ाने लगेगा तो हो सकता है कि आप उन्हें अपना ज़मीन में घर बनवा करके देंगे, लेकिन मुस्लिमों के द्वारा ऐसा कार्य नहीं किया जाता है। आपने देखा होगा कि शहर के बीचों बीच मेन रोड के किनारे बहुत सारे ऐसे कब्रिस्तान हैं जो कि बीच सड़क में अपना बाउंड्री दे करके बना दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी की अपनी संपत्ति थी, वो अवैध जो कब्जा किया हुआ था वो करते करते उन लोगों के द्वारा कागज पत्र हो सकता है कि बनवा लिया गया होगा, या तो अभी भी बहुत सारे ऐसे मजार होंगे, कब्रिस्तान होंगे जो कि अवैध रूप से पूरे देश में चल रहे हैं। और द्वारका वाला जो मामला है वो तो आप सुन ही रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर रातों रात बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग बना दिए गए थे, मजार बना दिए गए थे, दरगाह बना दिए गए थे। तो उन लोगों के द्वारा ये देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है और अंदर अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से उन लोगों के द्वारा काम भी किया जा रहा है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर भारत को ही गुलाम बनाने के लिए भारत में बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है तथा उन्हें बताया जाता है अपने अपने कामों को करने के लिए। और इसका जीता जलता उदाहरण आप देख ही रहे कि PFI के द्वारा किस तरह से कार्य किया जा रहा था, जो कि आज पहले बैन कर दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि PFI को बैन करने से सारे काम बंद हो जाएंगे, उसे इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने के लिए और भी कार्य ऐसे होते रहेंगे। और इसी तरह से भारत में हिंदू नेता भी बहुत सारे हैं, जैसे कि अखिलेश यादव हो गए, केजरीवाल जैसे लोग हो गए, कन्हैया कुमार जैसे लोग हैं, और भी अनगिनत नाम हैं जो कि इन सब चीज़ों में हिंदू होने के बावजूद भी उन लोगों का समर्थन करती रहती है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के लिए इतना ही। और थोड़ा यदि ठीक ठाक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर इधर उधर। जय हिंद।